इसीलिए कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगना, ये प्रयास करिए। प्रहलाद जी कहते हैं, बोले आप मुझसे मांगने के लिए कहते हैं, यदि मैं मांगूंगा आप मुझे दे दोगे और देकर के मुझसे पीछा छुड़ा लोगे, इसीलिए मुझे लोभ मत दिखाइए। अगर देना है तो मुझे भक्ति दे दीजिए। आप तो चाहते हैं योगी चाहे तो योग दे डारूं, भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं, भक्त जो लेन देन करे बाकू तारो नहीं जाए। परमात्मा कहते हैं जीव मुझसे वैभव मांगता है तो मैं दे देता हूं। जीव यदि मुझसे मुक्ति मांगता है तो मैं दे देता हूं। वो जो मांगता है वो मैं दे देता हूं, ये मेरी आदत है। प्रहलाद जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि देना है तो मुझे भक्ति प्रदान कर दो। आपके चरणों की जो भक्ति है वो मुझको प्राप्त होती रहे। इसीलिए कहता हूं कभी भी परमात्मा के सामने जाओ तो परमात्मा से कभी कुछ मत मांगिए। मांगना है तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांगिए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रसंग प्रहलाद का मैं तुम्हें सुना रहा हूं ना, इस प्रहलाद के चरित्र को सुनाने का एक प्रायोजन मेरा है। शास्त्र कहते हैं, देखिए इन सभी प्रसंगों का मूल उद्देश्य क्या है, सुनने का। घर छोड़ करके वन में जाना जरूरी नहीं है, बल्कि शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति संत जाए, भगवत धारण करे, अपनी सब कुछ छोड़े, सब कुछ छोड़ने के बाद रोज 8 घंटे भजन करें, और भजन करने से जो फल उस सन्यासी को प्राप्त होता है वही फल एक गृहस्थ में झाड़ू लगाते समय कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा है। जीव आदर है जाए। गृहस्थ जीवन तब श्रेष्ठ माना जाएगा जब गृहस्थ में गोविंद का नाम को गाया जाएगा। इसीलिए भोजन बनाओ ना माताओ, तो भोजन बनाते समय भी कीर्तन केवल यही चलते रहना चाहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रत्येक परिस्थिति में जैसी में भी आप रहे उस समय केवल भगवान का नाम गाती रहे। लेकिन हम परमात्मा को याद कब करते हैं? हम परमात्मा को याद तब करते हैं जब हमारे जीवन में दुख आता है। सुख में परमात्मा को याद नहीं करते, सुख में तो परमात्मा को भूल जाते हैं। और यदि सुख में भी हम परमात्मा को याद करें ना तो जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता है, ये भी गारंटी है। लेकिन हम दुख में तो परमात्मा, हे राम ये क्या हो गया, और जब सुख आए तो कौन राम, हमने मेहनत की थी उससे मिला। ये कलयुग का प्राणी बड़ा चतुर है। सुबह से शाम तक कहता मंदिर मैंने बनाया, ये काम मैंने किया, ये धन का काम, ये धर्म का काम हमने किया, चारों तरफ डंडोरी पीटता है। लेकिन जब कोई कुछ गलत हो जाता है ना तो क्या कहता है पता है? गलत हो जाए उससे पूछो भैया ये कैसे हो गया, बोले पता नहीं राम जी की इच्छा से हो गया। अच्छा किया हमने और बुरा बोले राम जी। ये कलयुग का प्राणी बड़ा विचित्र है। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे
सो दुख काहे को हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। त्रिकूट नाम का पर्वत है, चारों तरफ अनेक प्रकार की जंगल ही जंगल है, और उस त्रिकूट पर्वत के बीच में जंगल में रहता है एक हाथी जिसका नाम है गजेंद्र। 50 पत्नी है, 150 पुत्र हैं। कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है। इतना अभिमानी है कि जिधर भी निकल जाता ना जंगल में, छोटे छोटे जो जीव होते वो जीव जय जयकार करते, गजेंद्र की जय हो, गजेंद्र की जय हो। अभिमानी होता जा रहा है। एक दिन उसने क्या किया, एक सरोवर में अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर के स्नान करने के लिए गया, लेकिन अंदर जैसे ही प्रवेश किया ना, उस सरोवर में रहता है एक ग्राह, और ग्राह कहते हैं मगर को। एक मगर अंदर रहता है, और जैसे ही गजेंद्र ने स्नान करना प्रारंभ किया ना, अटखेलियां कर रहा है। कभी सूंड में जल भरता, कभी पत्नियों के ऊपर डालता, कभी सूंड में जल भरता, बच्चों के ऊपर डालता, किलोल कर रहा है, जल के अंदर विहार कर रहा है। तभी उस ग्राह ने, जो मगर अंदर रहता है, उसने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया। गजेंद्र ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, पता नहीं है मैं कौन हूं, जब पता चल जाएगा तो छोड़ देगा। लेकिन गजेंद्र स्नान करता रहा। उस ग्राह ने क्या किया, पहले तो धीरे धीरे गजेंद्र के रक्त का शोषण करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे खून चूसने लगा, और जैसे खून चूसने लगा ना, तो गजेंद्र की शक्ति कमजोर होने लगी। और जब गजेंद्र कमजोर होने लगा तो छुड़ाने का प्रयास करने लगा अपने पैर को, लेकिन पैर को छुड़ा नहीं पाया। एक बात बताएं, जल के अंदर जो जलचर प्राणी होते हैं ना, उनकी शक्ति जल के अंदर और भी अधिक हो जाती है। गजेंद्र ने बड़े प्रयास किए अपने पैर को छुड़ाने के लिए, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। पत्नी और बच्चों को सहयोग के लिए बुलाया। सूंड में सूंड फंसा करके पत्नी और बच्चे गजेंद्र को खींचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गजेंद्र अपने पैर को छुड़ा नहीं पा रहा है। 1 महीना हो गया छुड़ाते छुड़ाते। आज गजेंद्र की पत्नी और बच्चे जो खींच रहे हैं, उनमें से बच्चे छोड़ करके गजेंद्र को जाने लगे। गजेंद्र कहता है, बेटा मुझको ऐसी स्थिति में छोड़ करके तुम जा रहे हो। आज गजेंद्र के बच्चे कहते हैं, बोले पिताजी आप निकलते नहीं, और आपके चक्कर में हम मर जाएंगे। आप तो निकल नहीं रहे, अब क्या करें, अब हमको जाना पड़ेगा। आज गजेंद्र अपनी पत्नी से कहता है, बोले देवी देखो, दुनिया की संपत्ति के माल को मार करके, दुनिया की जायदाद को लूट करके, दुनिया के गलत काम करके आज जिस संपत्ति को कमाया, इस औलाद के लिए, इस संतान के लिए, यही संतान आज मेरे दुखी जीवन में मुझको अकेला छोड़ करके जा रही है। कुछ दिन तक पत्नी भी सहयोग करती रही, लेकिन पत्नियां भी छोड़ करके जा रही हैं। आज गजेंद्र देख रहा है, बोले देवी तुम भी जा रही हो। बोले क्या करें स्वामी, आप निकलते ही नहीं है। गजेंद्र विचार करता है, इस संसार में कभी भी किसी का कोई नहीं हो सकता है सिवा परमात्मा। पूरा परिवार गजेंद्र को छोड़ गया। ऐसी विषम परिस्थिति जीवन में आई है गजेंद्र के। अभिमान एक पल में छुमंतर हो गया। जब दिल कर तिसके आते हैं, हर शख्स बुराई देता है। हमदर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और बहन भी आंख दिखाती है। भाई भी बुरा मुंह करते हैं, भाभियों को नफरत आती है। बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद, घरवाली जिक्र चलाती है। अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंगत लाती है। गजेंद्र देख रहा है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ना हम किसी के, ना कोई हमारा, 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 ना हम किसी के, ना कोई हमारा। टूटे जरिए कई लोग हमारा, हम
किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा। ना होएगी हमारे। तेरी तेरी दुनियादारी हुई ना किसी की, क्या होगी हमारी, हुई ना किसी की ना होगी हमारी। बहुत देख ली ना, बहुत देख ली ना जगत का नजारा, हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी ना कोई हमारा। इसी झूठे जग से, इसी झूठे जग से कर लो किनारा, हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी ना कोई हमारा। दुनिया की जिनको जिनके काले मुख, जिनके गोरे मुख, जिनके काले मतलब के तेरे दुनिया वाले, मुखी जिनके गोरे मन जिनके काले, जिनके गोरे मन इनके काले। होके दुखी मैंने, होके दुखी मैंने तुम्ही को पुकारा, हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी ना कोई हमारा। इसी झूठे जग से, इसी झूठे जग से कर लो किनारा, हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी ना कोई हमारा। मतलब के तेरे रिश्ते नाते, नाए यहाँ के नाए वहाँ के,
ना कोई हमारा, होना हम किसी के ना कोई हमारा। मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना, बांके बिहारी से है मेरा कहना, के बिहारी से है कहना, बांके बिहारी से है मेरा कहना, के बिहारी से है मेरा कहना। मुश्किल हुआ तेरी दुनिया में रहना, बांके बिहारी से है मेरा कहना, के बिहारी से है मेरा कहना। पागल को जग में ना, पागल को जग में ना भेजना दोबारा, हम किसी के ना कोई हमारा, होना हम किसी के ना कोई हमारा। किसी टूटे जगे से कर लो धारा, किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। गजेंद्र की सारी पत्नी और बच्चे आज गजेंद्र को छोड़ करके चले गए। गजेंद्र आज कातर निगाह से चारों तरफ देख रहा है। संसार के लोगों से क्या सहायता मांगू, गजेंद्र विचार करता है। ये संसार के लोग कभी भी किसी के नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिसका कोई नहीं होता ना, उसके मेरे राम होते हैं। संसार के लोगों से तो आशा करनी ही बेकार है, क्योंकि संसार के लोग कभी भी तुम्हारे सहयोगी नहीं बन सकते हैं। वो तो केवल तुमको बढ़ने से रोक सकते हैं। अच्छे कार्य पर चलोगे तो तुमको रोकेंगे, किसी धर्म के आगे कार्य पर बढ़ोगे तो तुमको रोकेंगे। आप धर्म का कोई काम करोगे तो लोग तुमको रोकेंगे, बोले इसने किया तो कैसे किया, क्यों किया। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम भजा करना। आज गजेंद्र भी विचार करता है कि अगर सहायता मांगनी है तो इस संसार के लोगों से सहायता क्या मांगनी है, तो क्यों नहीं जिसने इस संसार को बनाया है उससे सहायता मांगो। क्यों 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 सुनिरी मैंने निर्बल के बलराम, आज
गजेंद्र देखिए सभी देवता तैयार बैठे हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। शिव जी तैयार हैं, माँ दुर्गा तैयार है। आज माँ दुर्गा कहते हैं अरे बुला तो सही गजेंद्र, मैं तेरी रक्षा के लिए आऊंगी। बाबा कहते हैं बोले कुछ नहीं कह सकता तो एक बार भोले बाबा कह दे, मैं आकर के तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। लेकिन गजेंद्र ने किसी भी देवता का नाम नहीं लिया है, जान देना। गजेंद्र कहता है जिसने मेरे अंदर हंसने बोलने की शक्ति प्रदान की है वो आकर के मेरी रक्षा करे। जिनकी कृपा से एक हवा का पत्ता तक नहीं हिलता वो आकर के मेरे प्राणों की रक्षा करें। जो अजन्मा होने के बाद भी जन्म लेता है, जो अनामी होने के बाद भी जिसके अनेक नाम हैं, वो आए आकर के मेरे प्राणों की रक्षा करें। किसी का नाम नहीं दिया, सब देवता तैयार बैठे हैं, हमारा नाम लेगा हम जाकर के रक्षा करेंगे। लेकिन गजेंद्र परमात्मा से सहायता मांगता है। बोले संसार से नहीं, संसार को बनाने वाले से मांगनी है। गजेंद्र कहता है जिसने इस क्षेत्रज्ञ के मालिक है, क्षेत्रज्ञ क्या है? शरीर। जो इस शरीर के मालिक हैं वो आकर के मेरे प्राणों की रक्षा करे। और गजेंद्र ने जो प्रार्थना की ना उसको कहते हैं गजेंद्र मोक्ष। जब जीवन में संकट ज्यादा आ जाए, जब कोई मार्ग कहीं भी दिखाई ना दे, तो ब्राह्मण लोग गजेंद्र मोक्ष का ही अनुष्ठान करते हैं और उससे वो संकट दूर हो जाता है। गजेंद्र ने प्रार्थना की, नाम किसी का नहीं लिया। भगवान विचार कर रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं होता ना वो मैं हूं, मुझे चलना चाहिए। भगवान ने गरुड़ से कहा गरुड़ चलो जल्दी से जाकर के प्राणों की रक्षा करनी है, गजेंद्र को बचाना है। और जैसे ही गरुड़ से कहा ना, गरुड़ को अभिमान हो गया। बोले लो जब जरूरत पड़ती है मेरे पे ही बैठ के जाते हैं, मेरे बिना इनका काम चलता ही नहीं है। भगवान बोले अच्छा अभिमान, अभिमान तो भगवान का भोजन है। भगवान ने क्या किया बताएं? आज गरुड़ की पीठ पर अपनी उंगली रख दी और गरुड़ से कहा बोले चलो उड़ो। गरुड़ कहता है प्रभु मजाक मत करिए, सही से बैठ जाओ ना। बोले नहीं नहीं, बड़ा अभिमान है मुझे लेकर के उड़ता है, आज मेरी उंगली को लेकर के उड़। अब तो गरुड़ फड़फड़ा करके पसीना पसीना हो गया, अभिमान दूर हुआ। बोले क्षमा करना प्रभु। भगवान कहते हैं गरुड़ तू क्या समझता है मुझे लेकर के उड़ता है? नहीं, बल्कि मैं अपने पैरों के बीच में तुझको भींच करके उड़ा करके चलता हूँ। गरुड़ के अभिमान को मेरे प्रभु ने दूर किया। सामने से भगवान आ रहे हैं, इधर तिल भर सूंड ऊपर रह गई है गजेंद्र की। और जैसे ही भगवान को सामने से आते हुए देखा ना, एक पास में कमल का पुष्प है, उस कमल के पुष्प को तोड़ा है गजेंद्र ने और भगवान की तरफ निवेदित किया है और भगवान से प्रार्थना की है कि गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नीर पीवान है तू गयो सिंधु के नीर पीवान है तू गयो सिंधु के किनारे। सिंधु की बसई का पकड़ पखारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। कमल का पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित किया है मेरे प्रभु ने। गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके बाहर खींचा है, सुदर्शन चक्र से उस ग्राह, उस मगर की सिर को अलग कर दिया है और गजेंद्र के प्राणों को बचाया है। परीक्षित जी कहते हैं बोले प्रभु बड़ी कृपा की गजेंद्र पर। सुखदेव जी ने यहाँ एक प्रश्न किया, बोले परीक्षित एक बात बता, भगवान ने गजेंद्र को मुक्ति दी कि उस मगर, उस ग्राह को मुक्ति दी? परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव, भगवान ने सबसे पहले मुक्ति ग्राहक को दी, मगर क्यों? क्योंकि भगवान के हाथों मरना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों बचना भी मुक्ति है। कहने का आशय केवल इतना है
कि भगवान का नाम दुख में नहीं, सुख में तो और भी ज्यादा लेना चाहिए। परीक्षित जी से कहते हैं सुखदेव जी, और दूसरी बात और परीक्षित, एक बार जो वस्तु भगवान के ऊपर चढ़ जाए भूल करके भी वो कभी भी पैरों में नहीं आनी चाहिए। एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा भगवान से मिलने के लिए गए, भगवान ने प्रसन्न होकर के अपनी प्रसादी माला दुर्वासा जी के गले में डाल दी। दुर्वासा जी इंद्र के यहाँ गए, इंद्र ने भोजन सुंदर पवाया तो खुश होकर के वो माला दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में डाल दी, और इंद्र ने वो माला अपने हाथी के गले में डाल दी, और हाथी ने अपने पैरों में डाल करके उसको कुचल दिया, क्योंकि हाथी का स्वभाव ही ऐसा होता है। इसका परिणाम क्या हुआ कि देवता लोग श्रीहीन हो गए, सारी त्रिलोकी पर कब्जा राक्षसों का हो गया। तभी भगवान ने देवता और राक्षसों के बीच में संधि कराई, समुद्र मंथन कराया गया, और मद्रांचल पर्वत की रई बनाई, बासुकी नाग की रस्सी बनाकर के मंथन प्रारंभ हुआ, और जैसे मंथन शुरू हुआ तो पर्वत नीचे धंसने लगा, और जैसे ही धंसने लगा भगवान ने यहाँ पर कच्छप अवतार दिया और अपनी पीठ पर उस मद्रांचल पर्वत को धारण किया। बोलिए कच्छप अवतार भगवान की। अब समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकलना तो दूर, सबसे पहले क्या निकला? जहर। अब उस जहर का पान कौन करे? तो देवों के महादेव कौन है? विश्वनाथ भगवान, देवों के भी देव है महादेव। सभी देवता शंकर जी के पास गए, बोले प्रभु एक काम करिए, इस जहर का पान आप करिए। देवताओं की बात मानी भगवान शिव ने, और शिव ने उस जहर का पान किया, लेकिन एक बात याद रखना, उस जहर को कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव के हृदय में कौन रहते हैं? राम। भगवान शिव विचार करते हैं जहां राम वहां विष का क्या काम, इसीलिए कंठ तक रोक करके रखा, और कंठ नीला पड़ा, यहीं से प्रभु का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। मंथन प्रारंभ, अनेक चंद्रमा निकला, एक तरह के रतन प्राप्त हुए, धनुष रतन निकले, 14 रतन निकले। तभी लक्ष्मी का प्रकट हुआ। लक्ष्मी जी वरमाल लेकर के जैसे ही आई ना, राक्षस लोग पकड़ने के लिए भागे, लेकिन लक्ष्मी जी ने वो जयमाल भगवान नारायण के गले में डाल दी, और यहीं से लक्ष्मी नारायण का स्वरूप प्रतिष्ठित हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके बाद में धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, और जैसे अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए ना, तो तुरंत राक्षसों ने क्या किया, वो अमृत का कलश धन्वंतरी जी से छीन लिया, और छीन करके भागने लगे। और जैसे छीना ना, उस छीना झपकी में अमृत के कलश से कुछ बूंद पृथ्वी पर गिरी, और जहां जहां बूंद गिरी ना, वहीं वहीं आज कुंभ लगता है। जो कुंभ लगता है वो वहीं लगता है जहां उस अमृत की बूंदें गिरी थी, इसीलिए अमृत स्नान उसमें किया जाता है। अमृत जब छीन करके राक्षस भाग गए, तो भगवान ने एक और रूप यहाँ पर लिया, अवतार, उसको कहते हैं मोहिनी अवतार। और मोहिनी अवतार लेकर के राक्षसों को समझाया, भैया ये ऊपर का पतला है, नीचे का गाढ़ा है, मैं ऊपर का देवताओं को पिला देती हूँ पतला पतला, नीचे का तुमको पिलाऊंगी। एक पंक्ति में राक्षस, एक पंक्ति में देवता बैठा दिए हैं। मोहिनी अवतार लेकर के भगवान आज सभी देवताओं को अमृत का पान करा रहे हैं। सभी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के एक राक्षस बैठे, जैसे भगवान सबको पिलाते हुए आ रहे हैं ना, उसने इशारा दिया, बोले ये बराबर में जो बैठा है ना, ये हमारा नहीं है, ये राक्षस है। भगवान ने जैसे देखा, अच्छा, तुरंत भगवान के सुदर्शन चक्र ने आकर के उसके गले को, सिर को शरीर से अलग कर दिया है, और जो गला कटा ना, वो दो रूप उसके बने, उन्हीं को कहते हैं राहु और केतु, और तभी से सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण पड़ता है। भगवान ने सारा अमृत पिला दिया देवताओं को, राक्षस देखते रह गए। और राक्षसों के राजा कौन है? बलि।
बलि के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। जाकर के शुक्राचार्य से कहा, बोले गुरुदेव अब तो देवताओं ने अमृत का पान कर लिया, तो क्या हम कभी देवताओं को हरा नहीं सकते? बोले बिल्कुल हरा सकते हैं, कुछ नियम है, मैं तुम्हें बताता हूँ, उन नियमों को करो और समय आने पर जब बताऊं जब जाकर के देवताओं पर चढ़ाई कर देना। बोले ठीक है। अब तो महाराज उसको 3 नियम बताए शुक्राचार्य जी ने। पहला नियम गुरु की सेवा, दूसरा नियम गाय की सेवा और तीसरा संत की सेवा। बड़ी निष्ठा के साथ में बलि करते हैं, गुरु सेवा, संत सेवा, गौ की सेवा। मैंने कल बताया ना, देवता पहले 2-4 माला भगवान की करते थे, लेकिन जब से अमृत का पान कर लिया ना अभिमानी हो गए। बोले अब हमको कोई मार नहीं सकता, अमृत पी लिया। इसीलिए जो पहले 2-4 माला करते थे ना वो भी छोड़ दी देवताओं ने। इसीलिए कहता हूँ कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाना, यदि परमात्मा का नाम तुमने नहीं लिया तो कितने भी बड़े पद पर पहुंच करके भी जीवन की बिगड़ी कभी भी बन नहीं सकती है। इसीलिए तेरी बन जाएगी बिहारी गुण गाएगी, बिना जीवन में गोविंद की बिगड़ी नहीं बन सकती। धीरे धीरे समय आया है, शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा बलि जाओ जाकर के चढ़ाई कर दो। बलि ने चढ़ाई कर दी, इंद्र की त्रिलोकी को छीन लिया। इंद्र हमारे फिरने लगे। अच्छा बेटे के जिम्मे जब क्या है तो सब होता है मां, और देवताओं की मां कौन है? बताया था मैंने कल, देवताओं की मां है अदिति। और जो अदिति उदास बैठी है, कश्यप जी आए, कश्यप जी ने आकर के जैसे अदिति को देखा ना, पूछा देवी क्या बात है, उदास क्यों बैठी हो, आज मंदिर नहीं गई क्या? बोले मन विचलित क्यों है, बताओ ना। जो माताएं रोज मंदिर जाती है ना, एक दिन यदि वो मंदिर ना जाए तो उनको ऐसा लगता है कि आज पूरे दिन में हमने पता नहीं क्या काम नहीं किया। कश्यप जी पूछते देवी क्या बात है, बताओ ना। अदिति कहती है बोले बात कुछ भी नहीं है, बस एक निवेदन है, मेरे पुत्रों के राज्य को राक्षसों ने छीन लिया है। मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, किसी का बुरा नहीं चाहती, बस एक ऐसा पुत्र मेरे यहाँ आए जो मेरे बेटे की त्रिलोकी को लौटा करके ला करके दे दे। कश्यप जी समझाते हैं देवी कौन किसका बेटा, कोई किसी का बेटा नहीं होता। बाहर धूप निकल रही है, गर्मी का मौसम है, एक पड़ोसी का बच्चा खेल रहा है, एक हमारा बच्चा खेल रहा है। हम अपने बच्चे को बुलाते हैं, आजा बेटा अंदर धूप पड़ रही है। पड़ोसी के बालक को हम कभी नहीं बुलाते। कोई किसी का बेटा नहीं है बेटी। बोले जितनी ममता तुम पुत्र के लिए कर रही हो अदिति, अगर भगवान के लिए करती तो जीवन सफल हो गया होता। यहाँ पर अदिति कहती है बोले यही तो कारण है कि तुम पिता हो माँ नहीं हो, तुम माँ के हृदय को कभी नहीं समझ सकते कि माँ का हृदय कैसा होता है, माँ की ममता क्या होती है। मैंने तुमसे पुत्र की कामना की और तुम मुझे विद्या पढ़ा रहे हो, शास्त्र सिखा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। अदिति कहती है नहीं मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। कश्यप जी कहते हैं देवी यदि पुत्र चाहिए तो मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं, और ये जो व्रत है ना इसको कहते हैं पयोव्रत। और ये जो पयोव्रत है ये बड़ा सुंदर व्रत है, और ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के और त्रयोदशी तक किया जाता है। 13 दिन अन्न नहीं खाना, गाय का दुग्ध पी करके प्रातः काल उठ करके भगवान यज्ञ नारायण की स्तुति करना, और जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर भगवान अवश्य अवतरित होंगे। आज बड़े भाव और भक्ति के साथ में अदिति व्रत कर रही हैं। इधर देवता रोते रोते गए भगवान के पास और कहा कि भगवान बोले हमारी त्रिलोकी को बलि ने छीन लिया है, बोले कुछ करिए ना। भगवान कहते सुनो इस समय बलि पर हो रही है गुरु की कृपा, और यदि गुरु की कृपा उस पर हो रही है, स्वयं भगवान होकर के भी यदि मैं उससे युद्ध करूंगा तो मैं युद्ध में हार जाऊंगा। इसीलिए तुम चिंता मत करिए, मैं अदिति के घर उसका पुत्र बन करके आ रहा हूँ, बामन बन करके, और तुम्हारे मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर के देवताओं को आश्वस्त किया है। इधर धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। और एक बात बताएं, भगवान को भादों का महीना बड़ा प्रिय है, अच्छा लगता है। हमारे ठाकुर जी आए भादों के महीने में, बलराम जी आए भादों के महीने में, और राधा रानी आई भादों के महीने में।
सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई भाद्रपद मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष की तिथि से, नवमी तिथि से, और वामन भगवान आए वो भी भादों के महीने में। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, और शुक्ल पक्ष की भादों के महीने में द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे माँ अदिति के आंगन में प्रभु वामन अवतार लेकर के पधारे हैं। बोले वामन भगवान की। बड़ा सुंदर स्वरूप है। हाँ, छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखार बिंद है, और शंख जैसी ग्रीवा है, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत हैं, बिंबा फल जैसे होठ हैं, टमाटर जैसे गाल हैं, और बटुआ सो मोह है। हमारे ब्रज में जो सुंदर बालक हुए ना, तो माताएं पता है क्या कहती है, देखिए छोरा को कैसो बटुआ सो मोह है, इतना सुंदर स्वरूप। ऐसी सुंदर वामन भगवान की झांकी है, सबने मिलकर के स्वागत किया है। वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। माता अदिति ने गोपीन पहनाई है, बृहस्पति जी ने आकर के जनेऊ धारण कराया है, 10 दिशाओं के स्वामी जगतपति ने छत्र प्रदान किया है, ब्रह्मा जी ने भगवान को कमंडल समर्पित किया है, सप्त ऋषियों ने कुशा धारण कराई है और खड़ाऊ समर्पित की है, भगवती उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा को भर दिया है। और जब यज्ञोपवीत हुआ ना, तो नियम होता है यज्ञोपवीत जब किया जाता है तो भिक्षा मांगनी पड़ती है, और जो भिक्षा में मिलता है वो गुरुदेव को देना होता है। वामन भगवान का यज्ञोपवीत हुआ, भिक्षा मांगी, जो भी कुछ मिला वो गुरुदेव को जैसे देने के लिए गए ना, तो गुरुदेव ने मना कर दिया, बोले नहीं, यदि देना है तो जाओ बलि के यहाँ और त्रिलोकी को भिक्षा में मांग करके लाओ। गुरु की आज्ञा को लेकर के चले हैं वामन भगवान। इधर बलि कर रहे हैं यज्ञ पर यज्ञ। इतना सुंदर स्वरूप है वामन भगवान का कि सब जो भी देखता वो देखते का देखता ही रह जाता। बलि यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं, सामने से वामन भगवान आ रहे हैं। बलि देख करके कहते हैं गुरुदेव से, बोले गुरुदेव जल्दी आओ, बोले देखो तो सही, ऐसा लग रहा है यज्ञ मंडप में साक्षात सूर्य आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं बोले सूर्य नहीं तो चंद्रमा पक्के हैं, ऐसा दिव्य स्वरूप है। वामन, वामन का मतलब क्या है? वाम न, जो वाम मार्गी ना हो, जो उल्टा ना चले, वही वामन है। केवल वामन अंगुल का स्वरूप है, छोटे से, इतना सुंदर स्वरूप है। बलि देख देख करके मोहित हो रहे हैं। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंदी मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन अजब मतवारे, तेरे नैन अजब मतवाले, तेरे नैन अजब मतवारे, तेरे अजब मतवाले। मटके ये कारे कारे, मटके काले काले, मटके ये कारे कारे, ओ मटके काले काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो।
तेरे बाल बड़े घुंघराले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, लटके ये कारे कारे, लटके काले काले, लटके ये कारे कारे, लटके काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया में, तेरी मोर मुकुट लटकनिया में, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। ओ बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। श्री हरि तेरी चाल बुनवारी, तेरी चाल तुम्हारी, तेरी चाल अजब मतवारी, तेरी चाल अजब मतवाली, ओ लगती है प्यारी प्यारी, 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 तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैंजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैंजनिया पे, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। ओ बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंदिर मंद मुस्कानिया है, तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया है, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। बोलो भगवत्सल भगवान की। जय हो। तेरे संग में राधा प्यारी, 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 लगती है जग से न्यारी, वो लगती है जग से न्यारी, लगती है जग से न्यारी, वो लगती है जग से न्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी, वो तेरे संग में राधा प्यारी, लगती है जग से न्यारी, वो लगती है जग से न्यारी। श्री युगल चरण पे जाऊं मैं, श्री युगल शरण में जाऊं मैं, श्री युगल चरण पे जाऊं मैं, तेरी युगल चरण में जाऊं मैं। बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। ओ बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे,
बलिहार प्यार जो, ओ बलिहार प्यार जो, ओ बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो, बलिहार प्यार जो। मुझे भक्त वत्सल भगवान की जय। शुक्राचार्य जी यज्ञ पर यज्ञ करा रहे हैं, बलि के चल रहे हैं यज्ञ पर यज्ञ। सामने से वामन भगवान को आते हुए देखा है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। आज बलि विचार करते हैं, ऐसा लगता है कि ऋषियों की जो तपस्या है ना, वो तपस्या आर्य बपू का रूप लेकर के और हमारे यहाँ पर ब्राह्मण के रूप में पधारी है। शायद मेरे पितृ आज मेरे जल से तृप्त हो गए हैं। मेरे जो भी पदार्थ मैं पितरों को प्रदान करता हूँ, उनको पाकर के पितृ तृप्त हो गए हैं। जो इतना सुंदर ब्राह्मण मेरी यज्ञ मंडप में पधारा है, बड़ा सुंदर स्वागत हाथ जोड़ करके किया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते। आज बलि कहते हैं आइए आपका स्वागत है। एक हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडल है। महाराज छाता लगा है दूसरे हाथ में, चरणों में खड़ाऊ है। ऐसा दिव्य चरित्र आज स्वरूप बनाकर के वामन भगवान बलि के आंगन में पधारे हैं। माथे पर ब्रह्म तेज छलक रहा है, बलि चरणों में गिर पड़ा है। मेरा यज्ञ सफल हो गया, जो ऐसे ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। बलि ने वामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, माला लगी है हाथ में। वामन भगवान बिल्कुल शांत खड़े हैं, क्योंकि किसी से यदि कुछ लेना होता है ना, तो कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता नहीं वो कभी बिकता भी नहीं। इसीलिए माला लगी है। आज बलि कहता है, बोले प्रभु मेरा मन करता है अपना सब कुछ तुमको दे दूं। अरे बोलो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? तुम कहो तो 2-4 हजार गाय दे दूं, तुम कहो तो किसी कन्या से तुम्हारा विवाह करा दूं। अरे बोलो तो सही। लेकिन वामन भगवान की माला चल रही है। शुक्राचार्य जी ने कहा देख नहीं रहे हो, माला चल रही है और माला के बीच में बोला नहीं जाता। जैसी सुना बलि ने, बोले हे राम, इतना छोटा सा ब्राह्मण, इतना सुंदर नियम। अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। बलि कहता है, बोले मेरा मन कर रहा है कुछ देने का। बोले बताओ ना क्या दे। गाम कांचनम धाम। महाराज बोले आप कहो तो सही, तुम्हें क्या देना है? मुझे लगता है अपना सब कुछ तुम पर लुटा दूं। लेकिन वामन भगवान की माला पूरी हुई, और जैसे ही माला पूरी हुई ना, वामन भगवान ने कहा ओहो तुम्हारा नाम बलि है? बोले हाँ प्रभु मुझे बलि कहते हैं। बोले तुम्हारे पिता विरोचन बड़े दानी थे, तुम्हारे बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, तुम्हारे परबाबा हिरण्यकश्यपु बड़े दानी थे। उस परिवार में यदि तुम भी दानी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन राजन में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले मेरा नियम है, मैं कभी भी किसी से 1 रुपया मांगता नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। बोले अपना अकेला शरीर है, भोजन पाना होता है तो कमंडल से पा लेते, बैठना हो आसन लगा करके बैठ जाते हैं, वर्षा हो तो छाता लगा लेते हैं। अकेले शरीर को किसी से क्या लेना। और बोले हमने सुना है लोभ बड़ी बुरी बीमारी है। आज 2 की इच्छा होगी, कल 4 की, परसों 6 की, फिर 8। बोले हमें नहीं चाहिए, हम कभी नहीं मांगते किसी से, अकेला शरीर। बलि कहते बोले प्रभु एक काम करें ना, आप कहो तो आपका विवाह करा दें। बोले विवाह करा देंगे, पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, फिर तो आवश्यकता पड़ेगी लेने की। आज वामन भगवान विचार करते हो, जब से आया हूं विवाह के पीछे पड़ा। बोले अच्छा एक काम कर बलि, तू मेरा विवाह करा दे, लेकिन एक बात तो बता, जब विवाह हो जाएगा तो पत्नी ब्राह्मणी कहाँ रहेगी? बोले चिंता मत करिए, बड़ा सुंदर सा महल बनवा देंगे। हाँ। बोले महल बनवा दोगे? बोले 10-5 बाल गोपाल भी होंगे। बोले बिल्कुल। बोले उनके लिए भोजन की व्यवस्था, बोले उसके लिए भी भंडार खुलवा देंगे। बोले उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था, बोले उसकी भी चिंता मत करो, हिरण्यकश्यप दानव यूनिवर्सिटी है ना, उसमें उनका एडमिशन करा देंगे।
बामन भगवान कहते हैं वो बात तो ठीक है राजन, लेकिन एक बात बताओ, देखिए आप लोग शांति बना करके रखिए, जो आ रहे हैं वो पीछे बैठते रहें। ऐसा नहीं कि दो लोग आए तो कथा को छोड़ करके ऐसे देखते हैं पता नहीं क्या, कभी देखा ना हो। ये कथा सुनने का श्रोताओं का लक्षण नहीं है। जो आ रहे हैं आने दीजिए, पीछे बैठते रहेंगे, लेकिन आप तो कम से कम कथा से अपने मन को मत हटाइए। आप इधर उधर होते हैं, मेरा तार टूट जाता है। मैंने पहले दिन ही बताया था कि वक्ता और श्रोता दोनों का मानसिक संबंध होता है। अगर ये टूटा तो कथा प्रभावी नहीं होती है, गड़बड़ होती है। इसीलिए शांति का निवेदन करें। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, जितना प्रयास आपको देने का कर रहा हूं उतना यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाएं। चौथा दिन चल रहा है, 3 दिन और झेल लीजिए। हाँ, उसके बाद जैसा मर्जी करे वैसा करिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बामन भगवान कहते हैं बलि जब से आया हूं विवाह के पीछे पड़ रहा है। बोले विवाह करा देगा तू, सारी व्यवस्था कर देगा, भोजन की शिक्षा की सब व्यवस्था कर देगा, लेकिन एक बात तो बता। बोले जब बाल गोपाल होंगे तो हो सकता है 10-5 बाल गोपाल हों। बलि कहते हैं बोले प्रभु मुझे क्या पता 10-5 होंगे कि 20 होंगे। बोले नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जब 10-5 बाल गोपाल होंगे तो उसमें से 1-2 मर भी सकता है। बोले प्रभु बाल गोपाल आपके होंगे, मरेगा आपका। बोले नहीं नहीं, जब यदि 1-8 बाल गोपाल मर गया तो उसके लिए रोने वाले कहाँ से आएंगे। बोले लो कर लो बात, बाल गोपाल आपके मरेंगे आपके तो रोना भी तुम्हें ही पड़ेगा। बामन भगवान बोले तो राजन हम ऐसा काम ही क्यों करें हैं जिसमें रोना पड़े, हमें विवाह नहीं करना। बलि बोले हे महाराज कितनी मुश्किलों से मनाया था, अब मना करते हैं, आज तो महाराज दिक्कत हो गई। बोले आप जैसा ब्राह्मण मेरे यहाँ आवे और बिना कुछ लिए चला जावे, जमता नहीं अपने। महाराज बामन भगवान कहते बलि तूने धर्म संकट में फांस दिया। बोले मतलब। बोले यदि लेता हूं तो मेरा नियम खराब होता है, मैंने कभी किसी से नहीं लिया, और नहीं लेता हूं तो तेरे मन को दुख पहुंचता है। इसीलिए तू एक काम कर, ज्यादा नहीं तो मुझे 3 पग भूमि के दे दे, और वो भी अपने पैरों से नाप करके लूंगा। बलि को बड़ी जोर से हंसी आई, लो कर लो बात। 3 बिलात के हैं। बोले 3 बिलात के खुद हैं, त्रिलोकी के राजा बलि के पास जाकर के केवल 3 पग भूमि की। बोले महाराज रहे बामन के पोंगा के पोंगई। बोले इतने बड़े राजा के पास जाकर के केवल 3 पग भूमि की। मन में बामन भगवान कहते हैं बड़ा त्रिलोकी का मालिक बन रहा है, पहले 3 ही दे देना तब पता चलेगा। अब तो महाराज बोले ठीक है प्रभु, जहां से मन करे वहां से नाप लो। बामन भगवान कहते हैं बोले दान देना भी नहीं आता, दान देने से पहले संकल्प करना पड़ता है। और संकल्प का मतलब जानते हो क्या होता है? पक्का रजिस्ट्रेशन। गंगा जी जाते हैं ना, हरिद्वार जो गए होंगे, वह पंडा पीछे पीछे डोलते हैं, बोले स्नान का संकल्प करा लो। बोले पैसे नहीं है, बोले उधार के ही करा लो। उन्हें पता है जब तक ये पैसा नहीं चुका देगा ना संकल्प का, रात भर नींद नहीं आएगी। हाँ, संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। कोई चिट्ठी हो और उस चिट्ठी पर पता ना हो तो क्या वो चिट्ठी पहुंच सकती है जहां तक उसे जाना है? नहीं पहुंच सकती। इसीलिए संकल्प करना चाहिए। आज बामन भगवान कहते हैं संकल्प करो। इधर शुक्राचार्य जी ध्यान लगा रहे हैं। शुक्राचार्य जी विचार करते हैं इतना छोटा सा ब्राह्मण ये संकल्प की बात पर क्यों अड़ा हुआ है, कोई ना कोई गड़बड़ तो है। ध्यान लगा करके शुक्राचार्य जी ने जैसे ही देखा, बोले हे राम, तुरंत दौड़े दौड़े गए बलि के पास और बलि से कहा, बोले सुन राजन, ये कोई बामन तरेपन नहीं है, ये तो स्वयं नारायण है। बामन बनकर के देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं। बोले बलि तुम मना कर दे, मैं कुछ नहीं दूंगा। बलि बोले अच्छा, गुरु होकर के शिष्य को झूठ बोलने की प्रेरणा देते? बोले मैं मना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी समझाते हैं शास्त्र कहता है 8 जगह झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाहेषु वृद्धर्ते प्राण संकटे, और गौ ब्राह्मण हिंसायाम नानृत सायुज्य गुप्सितम। 8 जगह झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। सबसे पहला, पत्नी से यदि झूठ बोल दिया जाए तो उसका पाप नहीं लगता। हाँ,
माताओं को यदि कोई बात बता दी तो गलती नहीं की, और बता करके कह दी कि किसी को बताना मत, तो समझ लो सबसे बड़ी गलती कर दी। जब तक पूरे गांव को पता नहीं चल जाएगी ना, शांति नहीं मिलेगी। बता देंगी और कहेंगी देख तू किसी से कहना मत, मैंने केवल तुझे बताया। अगर माताओं से झूठ बोल दिया जाए उसका पाप नहीं लगता। इसका भी कारण है, समय का बंधन रहता है तो इतना विस्तार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका भी कारण है। क्या? जिस समय युधिष्ठिर पिंडदान कर रहे थे अपने लोगों का, अपने परिवारजनों का, उस समय कुंती ने कहा बोले बेटा एक पिंड तू कर्ण के नाम से भी कर दे। युधिष्ठिर जी कहते कर्ण के नाम का? बोले क्यों? बोले ना मेरा भाई, ना मेरे कुटुंब का, ना मेरी कुलवे का, ना मेरी जाति का, मैं उसका पिंडदान क्यों कर दूं? कुंती कहती है बेटा वो तुम्हारा भाई था। बोले कौमार अवस्था में मैंने पैदा किया, लोक लाज के डर से उसको बहा दिया। जो कौंते कर्ण होना चाहिए था वो अधीरथ नाम के सूत ने, उसकी पत्नी ने उसको पाला, इसीलिए वो सूत का पुत्र हो गया, वो मेरा पुत्र था। एक पिंड उसके नाम का भी कर दे। अब तो युधिष्ठिर जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। बोले माँ तूने ठीक नहीं किया, एक भाई को भाई के हाथों मरवा। जब कर्ण के पैरों को देखता था तो लगता था कि मेरी मां से इसके पैर क्यों मिलते हैं, तूने ठीक नहीं किया। युधिष्ठिर कहते आज से मैं सारी स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि उनके पेट में आज के बाद कोई भी बात पच नहीं पाएगी। स्त्री नर में विवाहे, यदि विवाह में कोई झूठ बोल दिया जाए उसका भी पाप नहीं लगता, और ऐसा दुनिया में कोई विवाह नहीं जिसमें थोड़ा बहुत झूठ ना बोला गया। धरते प्राण संकटे, यदि किसी के प्राण संकट में है और तुम्हारे झूठ से उसके प्राण बच जाएं, बोल दो, पाप नहीं लगेगा। किसी गाय की हत्या तुम्हारे झूठ से बच रही हो, बोल दो। किसी ब्राह्मण के प्राण तुम्हारे झूठ से बच रहे हो, बोल दो। जिसका सब कुछ नष्ट होने से बच रहा हो तुम्हारे एक झूठ से, बोल दो, वहां पाप नहीं लगता है। शुक्राचार्य जी कहते हैं मना कर दे। बलि कहता है नहीं प्रभु मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर ये नारायण है तो ये बेशक मेरा पूरा सब कुछ लूट करके ले जाए। तो लोग क्या कहेंगे कि बलि के दरवाजे पर भगवान भी मांगने के लिए गए, और ये यदि बामन है तो 3 से 3.25 पग भी भूमि का नहीं लेंगे, मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। आज बामन भगवान कहते हैं गुरु चेला क्या गपड़ सपड़ कर रहे हो? बोले जल्दी से संकल्प करो। अब जैसे ही संकल्प प्रारंभ हुआ ना, शुक्राचार्य जी कौन है? गुरु, और गुरु कभी नहीं चाहता कि मेरा चेला लुट जाए। इसीलिए शुक्राचार्य जी ने क्या किया, भौरे का रूप बनाया और नदी में जाकर के बैठ गए। क्यों? बोले ना जल टपकेगा और ना चेला लुटेगा। भगवान ने देखा अच्छा गुरु होकर के समदृष्टि नहीं है, सभी शिष्यों को बराबर नहीं देखते। आसन से एक सीख निकाली और तुरंत नली के अंदर घुसा दी, और जैसे ही घुसाई ना शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। बोले अब एक नजर से सबको देखना, सबको समान देखना। संकल्प हुआ, जैसे संकल्प हुआ भगवान ने कहा बलि से बोले अब हमको प्रणाम करो, और जैसे प्रणाम करने के लिए चला बलि महाराज मेरे प्रभु ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया है। हजारों किलोमीटर का शरीर हो गया। बलि को मुख भगवान का दिखाई नहीं देता है, इतना बड़ा शरीर भगवान ने किया। विराट स्वरूप, बोलिए विराट भगवान की। शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, एक पैर पृथ्वी पर रखा और दूसरे में सारी त्रिलोकी को नाप लिया है। पृथ्वी नापी एक में और दूजे में आकाश, और तीजा पग में कहां धरूं सारे असुर निराश। महाराज दूसरे पैर में सब कुछ नाप लिया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जैसे ब्रह्मलोक में पैर भगवान का पहुंचा ना, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धो करके और कमंडल के अंदर रख लिया, और वही जल क्या है, वही गंगा है। हम लोग आरती में गाते हैं ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वही जल गंगा जी है। और ये गंगा 3 लोकों को पवित्र करती है। स्वर्गलोक में मंदाकिनी के रूप में, पाताल में भोगवती के रूप में, और मृत्यु लोक में गंगा जी के रूप में। आज भगवान ने बलि को बांध दिया, गरुड़ ने आकर के, जामवंत जी ने आकर के दिव्य परिक्रमा की है। भगवान कहते हैं क्यों त्रिलोकी के बड़ा मालिक बनता था अभिमानी बलि, अब बता तीसरा पैर कहां रखूं? 2 महीना नाप लिया सब कुछ,
बलि हाथ जोड़ करके खड़े हैं, बंधे हुए पड़े हैं, करुण ने बांध दिया है। जो भगवान के संकल्प को पूरा नहीं करते ना, वो भगवान के दोषी होते हैं। बलि बांधत प्रभु बाड़्यो, शोभा बरनी न जाई, उबय धरी मैं दीनी, सात प्रदीक्षिण पाई। आज बलि कहते प्रभु बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। एक प्रश्न किया है बलि ने, बोले प्रभु दो पैर में सब कुछ नाप लिया, लेकिन मुझे बताओ ना, धन का मालिक धन से कितना बड़ा होता है? ध्यान देना, बलि कहते हैं धन से धन का मालिक कितना बड़ा होता है, भगवान कहते हैं धन से धन का मालिक 100 गुना बड़ा होता है। बोले ठीक है प्रभु, अब एक काम करिए, अभी मेरी संपत्ति कोई तो नापा है? अभी तो मैं बाकी हूं, मैं 100 गुना बड़ा हूं संपत्ति से। एक काम करिए, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान कहते हैं बलि मैं तुझे लूटने आया था, तूने तो मुझे ही लूट लिया। बलि कहते हैं प्रभु ओ मेरे सिर पर रख दे कान्हा, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दे कान्हा, मेरे सिर पर रख दे कान्हा, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का बोलो साथ। करुणा निधान की। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यारी की छैया कर दे तो। ओ सुजल रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। अरे झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम के धूप में, प्यार की छैया कर दे तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। ओ बिन माझी के नाव चले ना, पतवार पकड़ ले तो। अरे बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दे कान्हा, मेरे सिर पर रख दे कान्हा, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ। श्री हरि।
जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, मैंने तुमको जान लिया। तू ही सर्वेश्वर है बाबा, मैंने तुझे पहचान लिया। अरे तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, मैंने तुमको जान लिया। अरे तू ही सर्वेश्वर है कान्हा, मैंने तुम्हें पहचान लिया। हम साथी रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथी रहे जन्मों तक, साथ रहे जन्मों तक। बस रख लो इतनी सी बात, तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख
अरे लेना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है सल भगवान की, बोल करुणा निधान की जय जय श्री राधे। आज भगवान बलि से कहते हैं, बलि मैं तुझे लूटने के लिए आया था, तूने मुझे लूट लिया। भगवान कहते हैं मांग बलि तुझे क्या चाहिए। बलि मना कर देते हैं, बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि की पत्नी आती है, आज पत्नी आकर के कहती है भगवान से, बोले गोविंद, बोले जब तुम देते हो ना तो कृपा करते हो, लेकिन दे करके जब सारा कुछ ले लेते हो तो और भी बड़ी कृपा करते हो। भगवान कहते हैं बलि यदि तू कुछ नहीं मांगता ना तो जा, मैं तुझे अपनी ओर से सुतल लोक का राजा बना देता हूं। बलि कहते प्रभु यदि सुतल लोक का राजा मुझे बना रहे हो तो मेरी भी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले मैं जब भी अंदर आऊं बाहर दरवाजे पर आपका दर्शन पाऊं, और जब मैं अंदर जाऊं तो भी बाहर पाऊं, बाहर आऊं तो भी आपको दरवाजे पर पाऊं। भगवान कहते बलि तूने तो हमें चौकीदार बना दिया है? तेरा क्या भरोसा, तू कब अंदर आएगा कब बाहर जाएगा। आज भी भगवान बलि के दरवाजे पर चौकीदार बनकर के खड़े हैं। ध्यान दीजिए, जब बहुत समय हो गया भगवान को तो लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई कि स्वामी कहाँ हैं। आज जब लक्ष्मी जी को चिंता हुई ना तो लक्ष्मी जी को नारद जी ने बताया कि भगवान बलि के दरवाजे पर चौकीदार बनकर के खड़े हैं। लक्ष्मी जी आज प्रभु को लेने के लिए आ रही है, और जैसे ही सामने से लक्ष्मी जी आ रही है ना, भगवान दरवाजे पर चौकीदार बनकर के खड़े हैं। भगवान विचार करते हैं कि शायद आकर के मुझसे हालचाल पूछेगी, बहुत दिन हो गए। लेकिन लक्ष्मी जी ने क्या किया, जब भगवान खड़े हैं ना उधर से घूंघट की ओट की और सीधे बलि के यहाँ पर पहुंची। बलि के हाथों में जाकर के रक्षा सूत्र बांध दिया है, और जैसी रक्षा सूत्र बांधा बलि कहता है बहन बता तुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी जी कहती है भैया बलि यदि मुझे कुछ देना चाहते हो ना, मुझे तुम्हारा चौकीदार पसंद है उसे दे दो। आज लक्ष्मी जी भगवान को बलि के यहाँ से लेकर के गई हैं, और यहीं से रक्षाबंधन का पर्व प्रारंभ हुआ है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, यहीं से रक्षा सूत्र बांध करके बहनें अपने भाइयों के लिए मंगल कामना निवेदित करती हैं। यहीं से रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को इसके बाद एक और अवतार की कथा सुनाते हैं। एक सत्यव्रत नाम के राजा हुए हैं, और सत्यव्रत नाम के राजा की आकांक्षाओं के लिए मेरे प्रभु ने अवतार दिया, क्योंकि हैग्रीव नाम का राक्षस हुआ, वो समस्त शास्त्र और औषधियों को लेकर के चुरा करके भाग रहा है। मेरे प्रभु राजा की आकांक्षा के लिए मत्स्य अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए हैं, और मेरे प्रभु ने उस हैग्रीव का वध किया है। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की। इसके बाद सुखदेव जी जिस मंगलमय कथा को श्रवण करा रहे हैं उसका नाम है सूर्यवंश। देखिए भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन 24 के 24 अवतारों में 2 अवतार परिपूर्णतम मानव के हैं, एक राम और एक कृष्ण। लेकिन दोनों में अंतर नहीं है। अंतर क्या है? राम कृष्ण दो एक हैं, और अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी कौन है? राम जी मर्यादा अवतार लेकर के आए हैं, और गोविंद लीला अवतार लेकर के आए हैं। और दोनों में अंतर क्या है? राम जी ने अपने जीवन में जो किया है ना, जो अनुभव दिया है, उसी को मेरे कृष्ण ने गाया है। परीक्षित जी कृष्ण कथा से पहले
परीक्षित जी को सुखदेव जी कृष्ण कथा से पहले राम कथा सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक राम कथा रूपी चश्मा आंखों पर नहीं होगा तब तक कृष्ण कथा समझ में नहीं आ सकती है। मर्यादित कथा है। इसीलिए मेरा आपसे भी निवेदन है कि राम कथा आप सभी लोग बिल्कुल शांत होकर के बड़े प्रेम से सुने। जीने की कला सिखाती है रामचरितमानस, मरने की कला सिखाती है भागवत। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं राम के चित्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो राम के चरित्र की पूजा करने की जरूरत है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ऐसे लिखी। देखिए, अनेक लोगों ने मानस को लिखा है, रामायण को लिखा है। वाल्मीकि रामायण, राधेश्याम रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अनेक प्रकार की रामायण है। लेकिन जितना मर्यादित होकर के गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने मानस को लिखा है ना, इतना किसी और ने नहीं लिखा है। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बेटा राम हो जाए, हमारी बहू सीता हो जाए, लेकिन उनको ये कौन बताए कि राम जैसा पुत्र, सीता जैसी बेटी पाने के लिए, बहू पाने के लिए आपको पहले दशरथ बनना पड़ेगा, अपने घर को अयोध्या बनाना पड़ेगा, तब जाकर के पुत्र राम होगा और आपकी बहू सीता होगी।